इन्होंने पोको M7 Plus 5G स्मार्टफोन को Redmi 15 5G के नाम से भाई रीलॉन्च कर दी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों Redmi 15 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे पोको M7 Plus 5G स्मार्टफोन के साथ में, और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.9 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 144 हर्ट्ज के हाइयर रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की भाई बढ़िया है। IPS पैनल मिल रहा है, आप डिसेंट कंटेंट वॉचिंग कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो दोनों फोन्स के अंदर हमें सिर्फ IP64 रेटिंग ही दी गई है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, बस नाम की IP रेटिंग आपको दी है, क्योंकि दोनों फोन में ना तो आपको वाटर से बढ़िया प्रोटेक्शन मिलेगी और ना ही डस्ट से, तो कोई मतलब नहीं है इस IP रेटिंग का। तो और अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जो कि HyperOS वर्जन 2 पर बेस्ड है। और दोनों फोन्स के अंदर आपको 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में यहाँ पर भाई दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है। लेकिन चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 6s Gen 3 दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जहां पर दोनों फोन्स का एंट्री स्कोर आता है 4,70,000 के करीब। देखिए दोस्तों, ये जो चिपसेट आपको दोनों फोन्स के अंदर मिल रहा है ना, डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हो इन दोनों फोन्स को हैवी गेमिंग के हिसाब से बाय करने का, तो नहीं भाई, ये दोनों फोन्स आपको हैवी गेमिंग नहीं करवाएंगे दोस्तों, बट डिसेंट गेमिंग करवाएंगे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो अगर आपको बढ़िया गेमिंग करनी है ना, तब आपको Vivo T4X 5G को बाय करना है, वो फोन आपको बढ़िया गेमिंग करवाएगा। और दोस्तों मैंने इन दोनों ही फोन्स को टैग कर दिया है, व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इन्हें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है, उनका कैमरा सेटअप बिल्कुल सेम है। आप भी सोच रहे होगे यार दोनों फोन अब तक सेम ही है, तो भाई आगे भी ये दोनों फोन सेम ही है, ये रेडमी पोको के झोल चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों फोन्स का जो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। देखिए दोस्तों, जो दोनों फोन्स के मेन कैमरा था 50 मेगापिक्सल के, नो डाउट भाई डिसेंट डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहे पोर्ट्रेट शॉट देख लीजिए, मुझे प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग दोनों फोन्स के पोर्ट्रेट शॉट्स यहाँ पर भी अच्छे लगे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिल रहा है, ये तो दोस्तों बिल्कुल ही यूजलेस है, इसका कोई फायदा नहीं है। अल्ट्रा वाइड कैमरा में यहाँ पर दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया, क्यों? पैसे बचाने के चक्कर में। और वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को ही सपोर्ट करते हैं। और अगर मैं बात करूँ फ्रंट कैमरा की, तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। देखिए दोस्तों, दोनों फोन्स के फ्रंट में आपको डिसेंट सेल्फी कैमरा दिया गया, ज्यादा बढ़िया सेल्फी फोटो आप इनसे एक्सपेक्ट भाई मत करना यार। ये 13 या 16 मेगापिक्सल दे सकते थे, नहीं दिया इन्होंने। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों ही फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से सिर्फ 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर आपको 7000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी दी गई है भाई। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 दिन तक का बैटरी बैकअप आपको दोनों फोन में काफी इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोनों फोन यहाँ पर 33 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं और 18 वोट की रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोनों फोन्स ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन दोस्तों सिंगल स्पीकर ही हमें दोनों फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट पे हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, दोनों ही फोन्स के 6+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 14,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों फोन्स के लिए, तो देखिए दोस्तों 14,000 के प्राइस पॉइंट पे ये दोनों फोन्स उतने ज्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इनकी जगह पर आप Vivo T4X 5G को ले सकते हो भाई, उसमें प्रोसेसर भी बढ़िया, गेमिंग भी बढ़िया करवाएगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आपका बजट भाई 4-5 हजार और बढ़ सकता है ना, तो भाई 19,000 के प्राइस पॉइंट पे आप Vivo T4R ले लेना भाई, वो वाला फोन तो सच में वैल्यू फॉर मनी डील है।